Good morning, student. Today our topic is hardness of water. देखिए पिछले लाइव क्लास में आपको हम बताए थे कि हम वाटर की हार्डनेस क्यों होती है, वाटर हार्डनेस को कैसे दूर कर सकते हैं, कितने टाइप की होती है। चलिए उसको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हम आपको बताएं कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर, हमारे पास है दो टाइप की वाटर। एक होता है हमारा हार्ड वाटर और दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर, जिसको हम कठोर जल और निर्जल कहते हैं। वास्तव में हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट के कारण वाटर में हार्डनेस यानी कि वाटर में कठोरता होती है। अब वो कौन कौन से साल्ट होते हैं? साल्ट हमारे पास एक तरह से हम लिख देते हैं। हमारे पास साल्ट है CaH, CO3 होल ट्वाइस, MgH, CO3 होल ट्वाइस, CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4, सो ऑन। ये इतने साल्ट हैं। पहला आपका है CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सेकंड इज द मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। थर्ड इज द CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। एंड नेक्स्ट MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। एंड लास्ट इज द MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। अगेन दिस इज द, ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ये हमारे साल्ट हैं जिन साल्ट के कारण वाटर की हार्डनेस होती है। अगर आप पूछे वाटर हमारा हार्ड क्यों होता है, वाटर इज हार्ड, पानी में कठोरता क्यों होती है भाई, तो आप बताएंगे कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के इतने साल्ट हैं, इन्हीं साल्ट के कारण वो वाटर जो है हमारा वो हार्ड होता है, जिसको हार्ड वाटर है, कठोर जल कहते हैं। फिर आपको बताया जाए कि जल जो है वो दो प्रकार से कठोर होता है। एक होता है टेम्प्रोरी हार्डनेस, टेम्प्रोरी मतलब कुछ समय के लिए है फिर दूर हो जाएगा। कैसे? अब आप उसी को डिवाइड कर दीजिए दो भागों में। ये दो ऊपर के जो साल्ट मीन्स बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि अगर वाटर में, पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, क्या है? बाइकार्बोनेट है, तो वो होता है टेम्प्रोरी हार्ड वाटर, यानी कि अस्थायी कठोर जल। और अगर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट है, तो वो होती है परमानेंट हार्डनेस, जिसको हिंदी में हम अस्थायी कठोरता कहते हैं, यानी कि वो जल अस्थायी कठोरता है। अब जो अस्थायी कठोर यानी कि जो टेम्प्रोरी हार्ड वाटर है, जब हम उसको हीट कर देते हैं, बॉयल कर देंगे, तो वो कठोरता क्या होती है? दूर हो जाती है। यानी कि बाइकार्बोनेट है, जैसे हम एक रिएक्शन आपको बताए भी थे कि हमारे पास CaHCO3 टेम्प्रोरी हार्ड है, ये अस्थायी कठोर जल है। इसको हम हीट कर दिए, ये हमारा कन्वर्ट हो गया CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बदल गया, और गर्म करने से, बाय हीटिंग प्रोसेस, गर्म करने से जल की कठोरता दूर हुई, तो वो होती है टेम्प्रोरी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता। अगर वाटर परमानेंट हार्ड है, अगर यानी कि वाटर की अस्थायी कठोरता है, तो अस्थायी कठोरता कभी भी वाटर को बॉयल करने से या गर्म करने से दूर नहीं होगी। उसके लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं, यूज करते हैं जिन मेथड से हम आपको बता सकते हैं कि हम इस मेथड से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा यूज भी होते हैं, और हम उन्हीं की चर्चा भी करेंगे। उसको पहले से यहाँ पर मेंशन भी कर दें, इससे कि आपको समझ में आ जाए डिटेल से। तो ये आप जब पढ़ाने जा रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा होगा मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधियाँ। ध्यान दीजिएगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की कौन सी विधियाँ हैं, हम अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करेंगे। तो इसके लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है बाई सोडियम कार्बोनेट, हम सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे
और कठोरता को दूर कर पाएंगे। फिर बता दें कि कठोरता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CaCl2, MgCl2, CaSO4 एंड MgSO4। कठोरता जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट के कारण है। अगर वो दूर हो गई इसका मतलब कठोरता हट गई। तो देखिए हम सोडियम कार्बोनेट मेथड को यूज कैसे करते हैं कि हम सबसे पहले वाटर में, यानी उस वाटर में सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट आप जानते हैं सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। लाएंगे भाई, क्या लाएंगे? सोडियम कार्बोनेट लाएंगे। सोडियम कार्बोनेट को हम पानी में डाल देंगे। सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालने के बाद हम उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब उसको छोड़ेंगे तो वाटर में उपस्थित ये साल्ट हैं, आप जानते हैं, आप खुद बता चुके कि इन्हीं साल्ट के कारण जल की कठोरता है। किसके कारण? तो CaCl2, CaSO4, MgSO4, इन्हीं के कारण उसकी कठोरता है। तो अब होगा क्या कि ये जो अगर मान लीजिए कि उस जल में कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड हमने मिलाया क्या? अभी हम उसमें मिलाए सोडियम कार्बोनेट। हम क्या मिलाए? सोडियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा और इस क्रिया के फलस्वरूप बनेगा क्या? NaCl। रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन क्रिया। यानी कि एक पदार्थ था उसके स्थान में दूसरा जुड़ा। यहाँ पे जहाँ पे क्लोरीन था वहाँ पे कार्बोनेट, जहाँ पे कार्बोनेट था वहाँ पे क्लोरीन, ये गया इसके स्थान पर, ये आया इसके स्थान पर। तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड बदल जाएगा किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये आपका Na2CO3, ये आपका क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट बदल गया सोडियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है, हमने फिर से कहा कि कठोरता किसके कारण थी? तो CaCl2 के कारण थी। कठोरता किसके कारण थी? CaCl2 के कारण थी। सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर CaCl2 टूट गया और बन गया CaSO4, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कैल्शियम क्लोराइड नहीं रहा तो जल की कठोरता तो अपने आप ही दूर हो गई। इसी प्रकार से हमारी दूसरी विधि है कैल्शियम सल्फेट के साथ। कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, या Na2CO3 के साथ इसको क्रिया करा रहे हैं। तो Ca यहाँ पे देखिए आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट बदल गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो भी कठोरता दूर हो गई। तीसरी बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि उसमें मैग्नीशियम सल्फेट था तब क्या होगा भाई? तो मैग्नीशियम सल्फेट के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सोडियम कार्बोनेट ऑलरेडी मिला चुके हैं। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम सल्फेट के साथ क्रिया करेगा और सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये आपका MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा और इसके साथ में सोडियम सल्फेट बना, तो इसका मतलब यहाँ से कठोरता ये दूर होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी विधि होती है। लेकिन इस विधि में एक कमी है कि अगर जल में अस्थायी, अगर जल में दोनों प्रकार की कठोरता है, यानी कि अगर उसमें दोनों प्रकार के साल्ट उपस्थित हैं, तो हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे दोनों प्रकार एक ही में दोनों प्रकार की कठोरता कैसे? देखिए कठोरता हमारी किसके कारण है? साल्ट के कारण है। कठोरता हमारी किसके कारण है? साल्ट के कारण है। अगर ये 4 साल्ट हैं, अगर ये उपस्थित हुए तो अस्थायी कठोरता, अगर ये उपस्थित हुए तो अस्थायी कठोरता। और अगर दोनों यानी कि सभी 6 अगर उपस्थित हुए, इसका मतलब कि यानी कि वो जल अस्थायी और अस्थायी दोनों रूप से कठोर है। मीन्स वाटर इज परमानेंट एंड टेम्पोररी हार्ड, मीन्स टेम्पोररी हार्ड एज वेल एज परमानेंट हार्ड। तो ऐसी कंडीशन में हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं जो कि बेस्ट मेथड होता है, और मेथड को नाम देते हैं बाई परम्यूटेड और परम्यूटेड मेथड। इसे कहते हैं परम्यूटेड मेथड, परम्यूटेड विधि या सोडियम जियोलाइट। ध्यान दीजिएगा जियोलाइट है, ZEO जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट 8 बाई Na। सोडियम जियोलाइट एक कंपाउंड हमारा है, इसका फार्मूला यहाँ पर लिख दिया। देखिए जनरली हम Na2Z, ध्यान दीजिए ये Z लिखा गया है, ये कोई सिंबल नहीं है, ये हम रिएक्शन की सुविधा के लिए स्वयं माने, Z लिखा गया है, ये इसको भी सुविधा के लिए माने। वास्तव में परम्यूटेड या सोडियम जियोलाइट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है Na2
Na2Al2SI2O8। फिर से बोल देते हैं Na2Al2SI2O8। ये जो है आपका सोडियम जियोलाइट का फार्मूला होता है, जिसमें इसको हम जियोलाइट कहते हैं। और इस पूरे के स्थान पर हम जेड को एज सिंबल यूज कर रहे हैं। जेड कोई प्रतीक यानी कि किसी तत्व का नाम, किसी यौगिक का सूत्र नहीं है। इस पूरे यौगिक के लिए एक प्रतीकात्मक शब्द यहाँ पर जेड यूज कर रहे हैं, Na2Z, जिससे कि रिएक्शन हमारा आसान हो जाए। तो अब आप क्या बताएंगे कि कंपाउंड है सोडियम जियोलाइट, जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट है वैसे एक दूसरा कंपाउंड है सोडियम जियोलाइट। और आपको बता दें इस जियोलाइट की सहायता से हम दोनों टाइप के हार्डनेस को, मीन्स टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, दोनों टाइप की हार्डनेस को हम दूर कर सकते हैं। यानी कि वाटर में अगर परमानेंट हार्डनेस है या टेम्पोररी हार्डनेस है, दोनों टाइप की हार्डनेस हम सोडियम जियोलाइट से दूर कर सकते हैं। हम इसको फिगर से पहले आपको समझाते हैं कि होता क्या है। एक सीमेंट का बड़ा सा कंटेनर होता है। इस कंटेनर में नीचे कुछ यानी कि कह सकते हैं लकड़ी के या पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं, यहाँ पर कुछ टुकड़े रखे जाते हैं। उसके ऊपर ये 3 भाग इसमें, ये आपके स्टोन्स हो सकते, स्टोन्स हैं, डस्ट है, ये मटेरियल है। ये होता है, ये आपका सोडियम परम्यूटेड कंपाउंड है, ये सेकंड लेयर। ये जो लेयर है ये आपका परम्यूटेड है, परम्यूटेड यानी कि ये सोडियम जियोलाइट। और ये आपका ये जो ऊपर की लेयर है ये आपका प्योर वाटर है। होता क्या है, यहाँ एक ट्यूब नली से हार्ड वाटर को इस कंटेनर में डालते हैं। धीरे धीरे यहाँ से हार्ड वाटर को हम यहाँ पर गिराएंगे। हार्ड वाटर जैसे ही यहाँ पे आएगा इसमें यहाँ एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ऊपर की ओर जैसे ही कि वाटर लेवल यहाँ पर परम्यूटेड से टकराता है, परम्यूटेड की हम कॉन्टेक्ट में आता है, परम्यूटेड के कॉन्टेक्ट में आने से वो जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में बदल जाता है। जैसे कि इस टाइप को यूज जो है सिंपली जो है जैसे कि प्योरीफायर जो होते हैं उनमें भी इस टाइप के मेथड को यूज किया जाता है। तो ये आपका जो हार्ड वाटर है ये आपका प्योर वाटर में बदल जाता है। लेकिन वहाँ पर देखिए अब वाटर कांटेक्ट और जियोलाइट के बीच में कौन सा रिएक्शन होता है, इसको इस तरह से इधर समझेंगे। लेकिन इस पूरे फिगर को आप कैसे समझिए, अच्छी से समझ लीजिए। हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर को ट्यूब से डालेंगे, ये आपका स्टोन पर भरे हुए हैं, यहाँ पे आपका ये सोडियम परम्यूटेड है और ये आपका प्योर वाटर है। प्योर वाटर को यहाँ पे टाइप सिंबल दिखाएंगे, यहाँ से हम बाहर कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, हमने कहा था कि दोनों टाइप की हार्डनेस को यहाँ पे दूर करेंगे। आप जानते हैं कि CaHCO3 ये किसके कारण है, ये क्या है, तो ये कारण है टेम्पोररी हार्डनेस, यानी कि आपका टेम्पोररी हार्डनेस का कारण है। अगर वाटर में अस्थायी कठोरता होती है तब ये साल्ट उपस्थित होता है। कौन सा, CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट। लेकिन ध्यान दीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट जैसे ही Na2Z जियोलाइट कांटेक्ट में आएगा ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा CaZ कैल्शियम जियोलाइट। ये आपका कैल्शियम जेड से जियोलाइट, जहाँ जेड है उसको जियोलाइट पढ़ेंगे, कैल्शियम जियोलाइट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो गया कैल्शियम जियोलाइट में, और इसके साथ में NaH सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हार्डनेस थी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, और यहाँ पर ये नहीं है, इसका मतलब वो उसकी हार्डनेस दूर हो गई। अब आप देखिए दूसरा CaCl2 से क्या होता है, CaCl2 से वाटर में परमानेंट हार्डनेस होती है। CaCl2 से वाटर में परमानेंट हार्डनेस होती है। तो परमानेंट हार्डनेस जैसे ही Na2Z से सोडियम जियोलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो सोडियम जियोलाइट कांटेक्ट एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके ये CaZ कैल्शियम जियोलाइट बनाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Na2Z ये बनाएगा MgZ प्लस Na2CO3। तो आप देख रहे हैं कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, जो साल्ट है वो साल्ट जियोलाइट के साथ कनेक्ट करके दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि वाटर की हार्डनेस को यहाँ पे हम
दूर कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट है कि जो ये बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर MgZ बना, इस MgZ को, मैग्नीशियम जियोलाइट को फिर से यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कह सकते हैं ये आपका रिफॉर्मेशन ऑफ जियोलाइट होता है, रिफॉर्मेशन ऑफ जियोलाइट को पुनः प्राप्त करना है। जियोलाइट को फिर से प्राप्त करने के लिए हम इस MgZ या कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट, उसमें हमारे पास हमको मिला, यानी कि शुद्ध करने के बाद अब ये प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बनाएंगे कैल्शियम जियोलाइट। इस कैल्शियम जियोलाइट को जब हम सोडियम क्लोराइड के विलेन में डाल देंगे, तो फिर से सोडियम जियोलाइट बन जाएगा, जिसका यूज हम वाटर को फिर से प्योरीफाई करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि जो बने हुए से ये बना, कैल्शियम जियोलाइट बना, तो फिर से कैल्शियम जियोलाइट को हम सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम जियोलाइट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको फिर से यूज कर सकते हैं। या मान लीजिए ये बना, MgZ बाहर हुआ, भाई वाटर शुद्ध हो गया, मैग्नीशियम जियोलाइट बना। तो जब हम मैग्नीशियम जियोलाइट को सोडियम क्लोराइड से क्रिया करा देंगे, तो सोडियम क्लोराइड से क्रिया करने पर ये बना लेगा Na2Z प्लस MgCl2, तो सोडियम जियोलाइट फिर से बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पुनः प्राप्ति, जियोलाइट की पुनः प्राप्ति, रिफॉर्मेशन ऑफ जियोलाइट। तो रिफॉर्मेशन ऑफ जियोलाइट को यहाँ से फिर हम जियोलाइट को यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि वाटर हार्डनेस को दूर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दो मेथड है, इन दोनों को यूज करके हम वाटर की हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट फिर किसी और टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे।